नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल पर। मित्रों, आयुर्वेद की धरती पर एक ऐसा पौधा है जो छोटा दिखता है, लेकिन उसके अंदर स्वास्थ्य का खजाना छिपा है। ये है कंटकारी, जिसे भटकटैया, नीला कांटा या कटेली भी कहा जाता है। कंटकारी एक निचली झाड़ी है जिसके तनों और पत्तियों पर तेज कांटे होते हैं। इसके फूल नीले बैंगनी रंग के और फल छोटे, गोल, पीले हरे धारियों वाले होते हैं। इसका संपूर्ण पौधा कांटों से ढका होता है, जिसके कारण इसे छूना कठिन होता है। इसकी पत्तियां खंडित, दांतेदार और छोटे खंडों में बटी होती हैं। इसके पुष्प जामुनी यानी बैंगनी रंग के होते हैं। फल गोलाकार, आधे से 1 इंच व्यास के, सफेद रेखाओं से युक्त हरे रंग के होते हैं, जो पकने पर पीले या कभी-कभी सफेद हो जाते हैं। इसके बीज छोटे और चिकने होते हैं। आयुर्वेद में कंटकारी का नाम प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे 10 मूल यानी 10 महत्वपूर्ण औषधीय पौधों में शामिल किया गया है। आयुर्वेद में कंटकारी को लक्ष्मणा नामक वनौषधि का स्थानापन्न माना जाता है। चिकित्सा में इसके जड़, फल और पंचांग यानी पूरा पौधा का उपयोग होता है। ये प्रसिद्ध औषधि समूह 10 मूल और विशेषकर लंघु पंचमूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंटकारी का काढ़ा दमा और खांसी के लिए रामबाण माना जाता है। भटकटैया का पूरा पौधा, फूल, फल, पत्तियां, तना और जड़ पंचांग सहित उखाड़ कर लाएं। इसे अच्छी तरह धोकर जड़ सहित संपूर्ण पौधे को स्टील के बड़े बर्तन में धीमी आंच पर पकने के लिए रखें। लगातार 2 से 3 घंटे तक मंद आंच पर पकाएं। जब पानी तिहाई शेष रह जाए तो इसे उतारकर छान लें और फिर कांच की बोतलों में भरकर सुरक्षित रख दें। इस काढ़े का तुरंत उपयोग किया जा सकता है। इसे संग्रहित भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे दोबारा उबालकर ठंडा करके रोगी को दिया जाए तो ये और भी प्रभावी हो जाता है। यह नुस्खा पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करता है और धीरे धीरे शरीर से जमा हुआ कफ बाहर निकाल देता है। रोगी को दिन में 2 बार 3 से 4 बड़े चम्मच काढ़ा समान मात्रा में जल के साथ लेना चाहिए। यदि काढ़ा पहले से बोतल में बंद रखा हो तो उपयोग से पहले 1 बार उबालकर ठंडा करना आवश्यक है, ताकि किसी भी विकार का नाश हो सके। यह काढ़ा 3 से 6 दिनों तक दिया जा सकता है। 1-2 खुराक लेने के बाद ही रोगी को आराम महसूस होने लगता है। सचमुच यह बहुत ही प्रभावी और अद्भुत नुस्खा है। इसके फल और जड़ का चूर्ण मूत्र रोग और पथरी में लाभ देता है। त्वचा रोग और सूजन में भी यह पौधा चमत्कार करता है। इसके बीजों में वेदना स्थापन यानी दर्द निवारक गुण होते हैं। दांत के दर्द और बवासीर की सूजन युक्त पीड़ा में इसके बीजों का धुआं लाभकारी माना जाता है। यह जड़ी बूटी गंजेपन में भी उपयोगी है। इसके पत्तों का ताज़ा रस निकालकर शहद के साथ मिलाकर सिर पर लगाने से कुछ ही दिनों में नए बाल उगने लगते हैं। इसके फलों का रस माथे पर लगाने से सिर दर्द का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि कंटकारी में 16 सोडियम एल्कलॉइड्स और टैनिन्स पाए जाते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी अस्थमा गुण रखते हैं। कंटकारी बंजर और सूखी जमीन में भी उगता है। यह धरती की नमी बनाए रखता है और मिट्टी को उपजाऊ शक्ति लौटाता है। गांव में आज भी लोग खांसी और अस्थमा में कंटकारी की जड़ से काढ़ा बनाते हैं। पूजा पाठ और लोक परंपरा में इस पौधे का सम्मान किया जाता है। मित्रों, कंटकारी हमें सिखाती है कि छोटा सा पौधा भी जीवन का बड़ा आधार बन सकता है। यह हमें स्वास्थ्य और शक्ति देता है। इसलिए हमें इस अद्भुत औषधीय पौधे को पहचानना और उसका संरक्षण करना चाहिए। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।